एपिसोड के शुरुआत में टिंगनिंग जो है मोटिंग को फ़ोन लगाती है और उन्हें बोलती है कि टिंगनिंग, जब मैं यहाँ पर प्लेन पे चढ़ने वाली थी तो मुझे यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र मिला। उन्होंने मेरे को देख लिया तुम्हारे कार से बाहर से निकलते हुए। मैं नहीं जानती कि वो कितना जानता है, मगर ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर ट्रस्टवर्थी पर्सन नहीं है। फिर उसके बाद मोटिंग बोलता है कि तुम सिर्फ फ़ोकस करो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे, मैं उसके साथ डील कर दूँगा। फिर उसके बाद उन्हें पूछती है कि कब तभी तुम वापस आने वाले हो? फिर उन्हें बोलता है कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, और उन्हें बोलती है कि हँसते हुए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के जो लॉन्ग है उन्हें बोलती है कि मैंने यहाँ देखी न्यूज़ यहाँ पर हारुई के बारे में, क्या बिग बॉस ठीक है? फिर उसके बाद उन्हें करती है, और फिर जो लॉन्ग है उन्हें बोलती है कि ये ली न्यू का जो है वो सच में काफ़ी लकी है। अब सब लोग का जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट हो गया हारुई के इंसिडेंट से, और कोई यहाँ पर पे नहीं कर रहा अटेंशन यहाँ उसको। फिर वो एब्सेंट माइंड होके यहाँ पर करती है। फिर उन्हें बोलती है कि टिंगनिंग, मैंने कभी तुमको देखा नहीं है ऐसा इतना एब्सेंट माइंडेड। इवन इफ़ के तुम हानि फ़ोन के साथ भी थी जब तुम साथ में थे। तुम सिर्फ सेपरेट हुए बिग बॉस से सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के वास्ते, और तुम यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा सोच रही हो डीप में। फिर टिंगनिंग बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर लव में हूँ मोटिंग के साथ। फिर उन्हें बोलती है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारा राइट है उसको लव करने का, मगर क्या तो भी इसके बारे में। फिर उन्हें बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर अभी तक साथ में भी नहीं हुआ इतने लंबे समय से। अगर बिग बॉस ने अगर कुछ ऐसी सेम चीज़ करी हान यू फ़ोन के जैसा और तुमको धोखा दे दिया तो तुम उसको यहाँ पर झेल नहीं पाओगे। और उसके बाद वो पुरानी बातें याद करती है और सोचती है कि यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो झूठ हो सकती है, लेकिन जो उसकी आँखें और उसका बिहेवियर है वो यहाँ पर झूठ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद टिंगनिंग बोलती है कि मैं यहाँ पे सेम टिंगनिंग नहीं रही जैसे मैं पहले रहती थी। ये टाइम पे मैं यकीन करती हूँ मेरे चॉइस में और मैं बिलीव करती हूँ उसमें। और उसके अलावा सिस्टर लॉन्ग, प्रिपरेशन बना लो। जब मोटिंग ने मेरे को ड्राइव करा था एयरपोर्ट पे तो हम यहाँ पर डिस्कवर्ड हो गए थे एक फ़ोटोग्राफ़र से। फिर वहाँ पे वो गाड़ी रुका देती है वो ब्रेक से और उन्हें बोलती है क्या? और अब उन्हें बोलती है कि अब तुम क्या चाहती हो करने का? फिर उसके बाद टिंगनिंग बोलती है कि इवन इफ़ मेरी रिलेशनशिप मोटिंग के साथ एक्सपोज़ होती है तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन चाहिए अंडर मेरे कंट्रोल में। चलो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं अभी के लिए। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है लॉन्ग, 2 केस के अंदर चलो यहाँ रेडी होते हैं ऑरेंज फील्ड की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी के लिए। मैं तुमको लेके जाऊँगी उधर देखने को प्रेसिडेंट लान को। और उसके बाद उसके घर पे जाके यहाँ पर लान बोलती है क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ज़रूरत होने है ना यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर टाइम के वास्ते। मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट बनाई दी है घर पे। उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर माइंड नहीं करूँगी, मगर मैं चाहती हूँ तुम्हारा ओपिनियन यहाँ पे ज़ीहो के बारे में। फिर उसके बाद टिंगनिंग बोलती है मैं एग्री करती हूँ उसके साथ वर्क करने को, मगर एक चीज़ यहाँ पर ट्राई मत करना इंटरफेयर करने को मेरे प्राइवेट लाइफ में। फिर उसके बाद ये उठता है और उन्हें बोलता है मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ वर्क करने को। फिर उन्हें बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर मिस्टेक नहीं बनाओगे वो ईएच की दोबारा। फिर उन्हें बोलता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मेरा हेड यूज़ करूँगा एज अ गारंटी। फिर उसके बाद लॉन बोलती है कि ओके जो नेक्स्ट है वो हमको यहाँ पर कम्पीट करना है यानजिंग से और लाहो से। मैं यहाँ पर प्रिपेयर करूँगी ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी तुम्हारे वास्ते। और बाय द वे टिंगनिंग, क्या तुम यहाँ कोई रिलेशनशिप में तो नहीं होना ये मोमेंट पे? क्या तुम जो कंपनी है उसको ज़रूरत है ये एडवांस में जानने को, अवॉइड करने को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। फिर उसके बाद वो ब्लैंक आउट होती है और उन्हें बोलती है यस मैं हूँ। फिर उसके बाद जो हान जो है उन्हें बोलता है कि टिंगनिंग, तुम यहाँ पर ऑलरेडी सपोज टू होना था प्राइम मॉडल ये एज पे, तुम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी स्कैंडल। फिर उसके टिंगनिंग बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में होने से। उससे भी ज़्यादा उन्हें सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा उन्हें मेरी फैमिली है और हम यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकते हैं। फिक्र मत करो, अगर ये एक्सपोज होता है तो मैं यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। फिर उसके बाद लॉन बोलती है कि इतना नर्वस मत हो, जस्ट इतना जान लो कि जो तुम कर रही हो। वैसे भी क्या तुम लोगों ने यहाँ पर न्यूज़ देखी हारुई की? वो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह से। टिंगनिंग ऑनेस्टली, क्या तुमने कभी कंसीडर करा ज्वाइनिंग करने का यहाँ हारुई? फिर उसके बाद टिंगनिंग बोलती है यहाँ कि हारुई जो है वो स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है तो मैं उधर जा नहीं सकती अगर मैं चाहती भी तो। फिर उसके बाद लान बोलती है मैं भी उधर जाना चाहती थी हारुई को, मैं लेना चाहती थी वहाँ पे पोजीशन प्रेसिडेंट की वाइफ की वो, मगर अनफॉर्चुनेटली वोटिंग जो है वो काफ़ी हार्ड है यहाँ पर क्लोज जाने को, और उन्हें कभी कोई चांस नहीं देता वुमेन को आने को नज़दीक। फिर उसके बाद जो लॉन्ग है उन्हें यहाँ पर उसका वो पानी ही थूक देती है, और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो लॉन? और उसके बाद लॉन्ग बोलती है हाँ खांसते हुए ये सिर्फ मैं कोक कर दिया एक्सीडेंटली। फिर उसके बाद जाते जाते यहाँ पे जो जियो है उन्हें पूछता है कि कहाँ तो भी तुम रहती हो, मैं तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद टिंगनिंग बोलती है हयात रेजेंसी।
फिर उसके बाद उन्हें बोलती है, एनजीओ भूलना मत कि जो तुमने प्रॉमिस करा है मुझे, तुम यहाँ इंटरफेयर नहीं करोगे मेरे प्राइवेट लाइफ के साथ। फिर हांजो हंसते बोलता है कि इतना यहाँ पर विजिलेंट मत हो, मैं डेफिनेटली कीप करूँगा मेरा प्रॉमिस। ये सिर्फ ऐसा है कि यांजिंग और ला ही हो है वो इतने ईजी नहीं ना डील करने को, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर टाइम होना होगा मेंटली प्रिपेयर्ड होने के वास्ते। फिर उसके बाद लॉन्ग बोलती है वो दोनों ने यहाँ सेटअप करे बहुत सारे ट्रैप्स हमारे टिंगनिंग के वास्ते, मगर उन्हें सक्सीड एक में भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो जियो है उन्हें भी गुस्से में बोलता है कि उन्हें भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ओ करते हैं, तो हमें ज़रूर यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा ये साइनिंग सेरेमनी के वास्ते। फिर टिंगनिंग बोलती है ऑफ कोर्स, और सोचती है ये लोग हैं जिसने मेरे को यहाँ पर फ्रेम करा और सीक्रेटली सेटअप करे यहाँ पर बहुत सारे ट्रायल्स मेरे वास्ते, मैं उनको इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। और उतने में ये एपिसोड जो ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।